आज हम सीखेंगे टेली प्राइम में पोस्ट डेट चेक की एंट्री कैसे करें। तो सबसे पहले आप बैंकिंग पर जाना है। बैंकिंग पर जाने के बाद चेक रजिस्टर को क्लिक किए। यहाँ पर पोस्ट डेट चेक वाला ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर अभी शो कर रहे हैं। अभी इस एंट्री को हम कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। पोस्ट डेट चेक PDC क्या होता है? पोस्ट डेट चेक वह चेक होता है जिसमें भविष्य की कोई तारीख लिखी होती है और उसे उसी दिन के बाद ही बैंक में जमा किया जाता है। टेली प्राइम में ऐसे चेक की एंट्री करते समय हमें पोस्ट डेट ऑप्शन का उपयोग करना होता है। उसके लिए यहाँ पर हम एस्केप दबाते हैं। आपको जाना पड़ेगा वाउचर एंट्री और आपको पेमेंट वाउचर में एंट्री करना है। तो यहाँ से हम F5 बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ से देखें, यहाँ पर कोई भी शो नहीं कर रहे हैं पोस्ट डेट चेक वाला ऑप्शन। उसके लिए यहाँ पर आपका एक शॉर्टकट की है Ctrl+T, या माउस से आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं पोस्ट डेट चेक। ये देखिए आपका स्टेटस में पोस्ट डेट चेक ऊपर में शो कर रहा है। ये यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, उसको मैं डबल एंट्री मोड में ओपन कर लेता हूँ। तो इसका शॉर्टकट की है Ctrl+H। यहाँ पर डबल एंट्री मोड को मैं इंटर किए। पोस्ट डेट चेक किसी पार्टी को देना है तो उसके लिए सबसे पहले हम एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए आपने 15 जून 2025 को एक चेक काटा जिसकी तारीख है 25 जून 2025। तो डेट ऑफ एंट्री रहेगा 15/6/2025 और चेक डेट का रहेगा 25/6/2025, जिसको बोलते हैं पोस्ट डेट चेक। एंट्री के माध्यम से हम Ctrl+T दबाकर उसे हम पोस्ट डेट बनाएंगे। तो चलिए हम एंट्री करते हैं। एक पार्टी का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं Alt+C किया। एक पार्टी का नाम लिखना है जिस पार्टी को मेरे को पोस्ट डेट चेक देना है। उसके बाद आप उस चेक नंबर देख लेना कौन सा आप चेक नंबर दे रहे हैं। वो तो फिर ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए आपको बैंकिंग पर आ जाते हैं। बैंकिंग पर आने के बाद चेक रजिस्टर, और उसके बाद ये इसको आप जो अवेलेबल चेक है इसको हम इंटर किए। तो अभी हमको चेक देना है 456010, जो अभी अवेलेबल चेक है। इसी को मेरे को किसी पार्टी को पोस्ट डेट चेक बनाकर देना है। तो यहाँ से हम बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद हम वाउचर एंट्री पर जाएंगे और यहाँ पर पेमेंट को ऑप्शन तो ओपन हो गए हैं। Ctrl+T प्रेस करेंगे, पोस्ट डेट चेक ऑप्शन आ जाएगा और डबल एंट्री मोड आपको ओपन करना है। तो इसके लिए Ctrl+H प्रेस किए और डबल एंट्री मोड को ओपन किए। अब यहाँ पर एक पार्टी का नाम लिखना है जिस पार्टी को आप पोस्ट डेट चेक बनाकर देना चाहते हैं। तो Alt+C प्रेस किए। यहाँ पर पार्टी का नाम लिखा हूँ राम मोबाइल, अंडर में लिख दिया मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। कंट्रोल A करके सेव कर दिए। यहाँ पर आप लिखेंगे जितना आप पोस्ट डेट चेक के माध्यम से आप पेमेंट करना है उस एंट्री को आप यहाँ पर लिख दीजिए। सपोज यहाँ पर लिखा मैं 40,000 रुपये। यहाँ पर अभी न्यू कर देते हैं अभी। और यहाँ पर आप SBI बैंक सेलेक्ट किए। SBI बैंक सेलेक्ट करने के बाद देखिए वो चेक नंबर मेरा आ चुका है। और जो डेट हम बना रहे हैं वो डेट पहले आपको चेक कर लेते हैं कौन सा डेट में आप बना रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ा हम एस्केप दबाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको शो कर रहा है 2 अप्रैल 2025। तो यहाँ पर मैं एंट्री डेट है जो डेट में चेक दे रहा हूँ मैं यहाँ पर इंटर किए। यहाँ पर देखिए PDC इशू डेट आ रहा है, तो
तो इसका मतलब है जो आप पोस्ट डेट चेक बना कर दे रहे हैं वो डेट यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक उदाहरण लीजिए 1/5/2025। तो देखिए एक डेट है 2 अप्रैल 2025, इसका मतलब है ये एंट्री डेट है जो डेट में मैं एक पार्टी को दे रहा हूँ मैं। मगर पीडीसी चेक है 1 मई, क्योंकि 1 मई को ही आप बैंक जाकर डिपॉजिट अपने खाते में करा सकता है। इससे पहले जाएगा तो उसका काम नहीं हो पाएगा, वो वापस आ जाएगा बैंक से। तो इसलिए आप पीडीसी चेक को 1 मई को ही जाएगा या उसके बाद जाएगा 2 मई या 3 मई, तब काम बन जाएगा। जहाँ पर पीडीसी नोट आ रहा है कोई भी आप जो भी आपको टॉपिक लिखना है यहाँ पर लिख सकते हैं, बाकी इसको मैं स्किप करके मैं आगे बढ़ गया। तो देखिए मैं पोस्ट डेट चेक बना कर दे चुका हूँ। इस एंट्री को देखने के लिए यहाँ से हम बाहर आते हैं, आपको जाना पड़ेगा बैंकिंग पर जाने के बाद चेक रजिस्टर, और यहाँ पर जो पोस्ट डेट चेक दिए हैं उसको पहले हम इंटर करके देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो पोस्ट डेट दिए हैं 2 अप्रैल को राम मोबाइल को, यहाँ पर भी शो कर रहे हैं और रिकनसाइल्ड का मतलब होता है कि वो चेक अभी क्लियर नहीं होगा, वो चेक क्लियर होगा 1 मई को। यहाँ पर देखते हैं, चलिए यहाँ पर पोस्ट डेट चेक का ऑप्शन आ रहा है, ये मेरा माउस को आप देख सकते हैं। इसका यहाँ पर 2 चेक दिखा रहा है। 2 चेक का मतलब है कि यहाँ पर मैं 2 सप्लायर पार्टी को मैं पोस्ट डेट चेक दे चुका हूँ। तो मान लीजिए इसको मैं क्लिक किए तो यहाँ पर तो ओपन हो रहा है, मगर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है पोस्ट डेट चेक। ये आपका रिकनसाइल्ड करना रहता है। रिकनसाइल्ड कब होगा? जब इस चेक को 1 मई को बैंक लेकर जाएगा तब इसको हम बैंक को रिकनसाइल्ड करते हैं। तो रिकनसाइल्ड करना है 1 मई आएगा तब करेंगे, इसके पहले से हम रिकनसाइल्ड क्लियर नहीं कर सकते। तो आपको जैसे रिकनसाइल्ड भी करना चाहते हैं तो पहले इंटर किए, और इंटर करने के बाद यहाँ पर जो एंट्री है अनरिकनसाइल्ड, वहाँ पर जो डेट बैंक में क्लियर हो रहा है वो डेट आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो उसका शॉर्टकट किया Alt+R, और हमको डालना है मैनुअल डेट डालना है। तो फिर से Alt+R प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो राम मोबाइल को हम पोस्ट डेट चेक बना कर दिए थे वो डेट आप यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे हम दिए थे 1/5/2025, ये डेट आपका रिकनसाइल्ड हो जाएगा। ये रिकनसाइल्ड हो चुका है, तो देख सकते हैं चेक मेरा क्लियर हो चुका है। यहाँ पर रिकनसाइल्ड शो कर रहा है ये। तो इस तरीके से आप पोस्ट डेट चेक बनाकर उसको आप जो चेक और रिकनसाइल्ड रहता है उसको आप रिकनसाइल्ड भी कर सकते हैं। पोस्ट डेट चेक ये तो आ गया आपका समझ में। अब नया टॉपिक सीखते हैं, बैंक एडवाइस। पेमेंट एडवाइस का अर्थ होता है एक दस्तावेज होता है जो यह दर्शाता है कि किसी पार्टी को कितनी राशि या किस तारीख करें और किस माध्यम से भुगतान किया गया है। यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब आप बैंक ट्रांसफ़र, चेक या अन्य किसी माध्यम से भुगतान करते हैं। यह एक तरह का सूचना पत्र होता है जो लाभार्थी या जो रिसीवर अपना बोलते हैं वो सूचित करता है कि उनके खाते में भुगतान किया गया है। तो अपने टेली प्राइम में पेमेंट एडवाइस कैसे बनाएं? तो टेली प्राइम में पेमेंट वाउचर की एंट्री करने के बाद पेमेंट एडवाइस भी तैयार किया जा सकता है। यह एडवाइस पार्टी को दिया जाता है ताकि उन्हें भुगतान की जानकारी मिल सके। पेमेंट एडवाइस तैयार करने के स्टेप टेली प्राइम में सीखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं, स्केप करते हैं। तो जैसे किसी पार्टी को हम चेक के माध्यम से दिए हैं या किस के माध्यम से दिए हैं उसको देखने के लिए तो पहले मैं चेक वाला एंट्री बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं केस वाला एंट्री बताऊँगा मैं। तो आप बैंकिंग पर जाना है। बैंकिंग पर जाने के बाद पेमेंट एडवाइस का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद जिस पार्टी को आप चेक दिए हैं उसको सिंपल यहाँ से आप क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं राम मोबाइल को हम पेमेंट किए हैं,
तो राम मोबाइल को हम पेमेंट किए हैं तो उसको आपको सूचित करना है, मतलब एक आपको प्रिंट आउट करके उसको देना पड़ेगा कि हम आपको पेमेंट कर चुके हैं। बस आपको ये सूचना पत्र के रूप में देना है। तो राम मोबाइल को हम इंटर किए तो यहाँ पर देख सकते हैं रिकंसाइल्ड हो गया, चेक क्लियर भी हो गया है। इसको आपको सूचना पत्र के रूप में निकालना चाहती हैं तो आप Ctrl+P प्रिंट करिए। यहाँ पर पहले आप प्रीव्यू देख लीजिए। तो इस तरीके से भी और शो कर रहा है। मैं अपने हिसाब से बिल को आप फॉर्मेट भी कर सकता हूँ। चलिए दूसरा टॉपिक और देखते हैं किसी का। यहाँ से हम बाहर आते हैं। मान लीजिए इस बार मेरे को निकालना है रमेश मोबाइल का निकालना है प्रिंट, उसको सूचना देना है। तो रमेश मोबाइल को इंटर किए और Ctrl+P प्रेस किए और प्रीव्यू चेक करना है। तो इस तरीके से भी ऑप्शन आ रही है। इसको थोड़ा जूम करके देख सकते हैं। जूम सीधा आप डायरेक्ट शॉर्टकट किया Alt+Z, तो देख सकते हैं इस तरीके से आपका सूचना पत्र निकलेगा पेमेंट एडवाइस का। यहाँ पर लेजर का नाम रहेगा, रमेश मोबाइल किस पार्टी को दे रहे हैं। यहाँ पर SBI बैंक के माध्यम से दे रहे हैं, पेमेंट किए हैं, रिकंसाइल्ड हो चुका है और अमाउंट आपका 5000 रुपये है। इस तरीके से आपका सूचना पत्र निकलेगा, प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। मगर अच्छे से और इसको प्रिंट बनाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा हमको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ रही है, इसको आप जाकर प्रिंटर आप सेलेक्ट करिए, आपको क्या क्या टॉपिक चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। और आपको अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मेरा ऑनलाइन क्लास में आप जुड़ सकते हैं, या ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं वो भी आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। आपको एक एक स्टेप अच्छे से सीख सकते हैं। और अब जो भी मैं टॉपिक सिखा रहा हूँ मैं पूरे टॉपिक डिस्क्रिप्शन पर मैं दे देता हूँ कि वहाँ से आप पूरा नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप पूरा टैली को कवर कर सकते हैं, बना सकते हैं। पूरा बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक अभी हम बताएंगे अभी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और कमेंट करना ना भूलें। जैसे आप कमेंट करेंगे उसके हिसाब से और वीडियो बनाएंगे, आपके ही हिसाब से हम बनाएंगे, जैसे आप बोलेंगे उसके हिसाब से बनाएंगे। तो हमको कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।